हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग बात करेंगे फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट एंड डेटा साइंस। डेटा साइंस एज यू नो कि ये हर इंडस्ट्री का 19वीं सेंचुरी से एक हॉट टॉपिक हमेशा बना रहता है कि डेटा साइंस क्या है। डेटा साइंस में हमेशा अपॉर्चुनिटी आपको जब लिंक्डइन किसी भी जॉब पोर्टल को प्रोफाइल करते हो या यूट्यूब चैनल को एक्सप्लोर करते हो तो उस समय आपको डेटा साइंस का कोर्स इजीली अवेलेबल मिल जाएगा। n number of institution, n number of colleges, data science, everyone, even you go any industry, either वो लाइफ साइंस का इंडस्ट्री हो, हेल्थ साइंस का इंडस्ट्री हो, तो सब लोग डेटा साइंस की बातें करता है। तो कंपेयर टू आज मैं दो टॉपिक को इसलिए कनेक्ट करने जा रहा हूं ताकि आपको समझ में आए कि दोनों मेरा पर्सपेक्टिव है कि एक सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट की सैलरी अच्छी होनी चाहिए और एक डेटा साइंस की। आइदर एज ए डेटा साइंस एक सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट हो सकता है क्या, और एक सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट डेटा साइंटिस्ट हो सकता है क्या। इन चीजों में आपको क्लियरिफिकेशन करूंगा। तो हम लोग बात करते हैं आज सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट की। सब्जेक्ट मैटर मेरा जो फोकस रहेगा वो हेल्थ साइंस रिलेटेड इंडस्ट्री से ज्यादा, बिकॉज मुझे जो एक्सपीरियंस है, जो मेरी एक्सपर्टीज है वो हेल्थ साइंस में 9+ ईयर एक्सपीरियंस है। तो मैं इन बारे में आपको ज्यादा एक्सप्लेन कर पाऊंगा। जो मैं ऑब्जर्व कर पाया हूं n नंबर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के साथ जब मैं एसोसिएटेड था, और मैं जिस ऑर्गेनाइजेशन के साथ एसोसिएटेड है जब उनके काम को देखता हूं, जो नोटिस करता हूं, तो उन चीजों को मैं थोड़ा सा एलाबोरेट करूंगा कि सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट क्या करता है एंड डेटा साइंटिस्ट। सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट वो होता है हु वर्क फ्रॉम ओरिजिन, मींस ABCD उस ऑर्गेनाइजेशन का सीखा और ABCD से उसने फॉर्म किया। ओके, उस इंडस्ट्री के वर्ड का फॉर्मेशन किया, सेंटेंस का फॉर्मेशन किया एंड एक पैरा को लिख करके उसको मार्केट में भेजता है। मींस कि अगर सपोज करो कि कोई भी इंडस्ट्री एक प्रोडक्ट बनाती है सॉलिड ओरल डोसेज फॉर्म, ओके, OSD की बात करो, सॉलिड ओरल डोसेज फॉर्म मतलब क्या, टैबलेट बनाएगा या कैप्सूल बनाएगा। ओके, वो फार्मा इंडस्ट्री। तो फार्मा इंडस्ट्री में डिफरेंट सेक्शन होंगे। ग्रेनुलेशन होगा, स्टोर होगा, डिस्पेंसिंग होगा, शिफ्टिंग होगा, कंप्रेशन होगा, कोटिंग होगा, ओके, पैकिंग होगा, डिस्पैच होगा, राइट। अगर बियॉन्ड ये प्रोडक्शन यूनिट की मैंने बात की, अगर आप R&D की बात करोगे, रिसर्च एंड डेवलपमेंट की, तो n नंबर ऑफ डिपार्टमेंट होता है। R&D होता है, एनालिटिकल डेवलपमेंट होता है, RA होता है, ओके, IPR होता है, QBD होता है जो हॉट टॉपिक माना जाता है। तो ये जो सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट होता है, जब आप बात करोगे तो सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट किसका होगा, वो ग्रेनुलेशन का होगा। ओके, 1 मिनट। ग्रेनुलेशन में अगर आदमी, कोई भी ऑफिसर्स, कोई भी इंजीनियर्स अगर ग्रेनुलेशन में काम करता है, 1 डे से वो सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट नहीं होगा, क्योंकि उसे प्रोसेस को समझने में टाइम लगता है, प्रोडक्ट के बिहेवियर से पता चलता है कि वो क्या काम करेगा। ओके, तो ग्रेनुलेशन में भी डिफरेंट प्रोसेस होते हैं। ओके, हर प्रोसेस को वो अंडरस्टैंड करके लेगा। मींस अगर ग्रेन्यूल्स बनाना है तो मेजर इंपैक्ट क्या होगा, पाउडर का बाइंडिंग कैपेसिटी क्या है, पाउडर बाइंड क्या कर रहा है, फ्लूइडाइजेशन कैसे हो रहा है, ओके, स्प्रे रेट कितना रखना है, स्प्रे रेट के हिसाब से अगर उसको फ्लूइडाइजेशन करेंगे तो हमारा इनलेट टेम्परेचर क्या होना चाहिए, ड्यूरिंग स्प्रे इनलेट टेम्परेचर, वो एक्सपर्टीज आता है जब आप कंप्लीट 1 डे 2 डे ईयर काम करते हो, तब आप उस एरिया के मींस ग्रेनुलेशन के क्या बन जाते हो, सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट। ओके, सेम प्रोसेस क्या होगा कंप्रेशन में। कंप्रेशन जब कंप्रेस होता है, ग्रेन्यूल्स मिला, आप ये देखोगे कि जो ग्रेनुलेशन का इंजीनियर है या ऑफिसर है
वो सेम पर्सन कंप्रेशन में नहीं जाता। कंप्रेशन के लिए एक सेपरेट पर्सन डेडिकेटेड होता है। तो मतलब जो सब्जेक्ट मैटर, इनको जो उस मैटर की, जो उस ग्रेजुएशन सब्जेक्ट की जो एक्सपर्टीज है, वो कंप्रेशन की नहीं है। ओके, तो कंप्रेशन के लिए क्या होगा, उसका फ्लो प्रॉपर्टी क्या है, उसका कंप्रेशन फोर्स क्या होगा, मशीन का स्पीड क्या होगा, रिलेशन स्टिकिंग पिकिंग, ओके, मशीन का ऑपरेशन किस वे में हमें हैंडल करना है, एक गुड टैबलेट, उसका हार्डनेस, थिकनेस, डीटी, फ्राइबिलिटी, जो भी उसके पैरामीटर्स हैं, उसमें वो सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट बनने में, मींस उस मैटर का, सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट एक टर्मिनोलॉजी नहीं है। हम कहते हैं आपके वे ऑफ थिंकिंग जो है, हमारा अगर एक्स है तो कोई हमारे ऊपर भी डबल एक्स है, राइट। तो उस हिसाब से क्या, उसका अंडरस्टैंडिंग लेवल, जब आपसे ऊपर के लोग आपकी थ्योरी को ब्रेक डाउन करता है तो वो आपसे ज्यादा नॉलेजेबल है, राइट। तो सब्जेक्ट मैटर एज इट इज कुछ नहीं, उस पर्टिकुलर प्रोसेस का एक्सपर्टीज होना, मींस अंडरस्टैंड करके लेना, उसी को तो हम सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट बोलते हैं, राइट। तो इस कंडीशन में वो कंप्रेशन का भी डिफरेंट डिफरेंट पैरामीटर्स होंगे, और उसको अंडरस्टैंड करने के बाद जब ये वर्षों काम किया तो उस प्रोसेस का क्या हो जाएगा, वो उस सब्जेक्ट को अंडरस्टैंड करने के लिए वो एक स्पेसिफिक पर्सन होता है। तो सेम वे आप अगर कोटिंग में जाओगे तो ये पर्सन कहां, कोटिंग में नहीं आता है, ग्रेजुएशन का पर्सन यहां नहीं जाता है। तो इस तरह से ये इन प्रोसेस का, जितने भी प्रोसेस होते हैं उनके क्या बनते हैं, ये सब्जेक्ट को अंडरस्टैंड कर को समझने की, और उसका क्या इंपैक्ट होगा एनालिटिकल पैरामीटर्स में, वो समझ के लेता है। ओके, तो ये चीज शायद आप जानते हो अगर फार्मा में वर्क करते हो एंड लाइफ साइंस में वर्क करते हो, हर कोई जानता है। बट मेरा कॉन्सेप्ट ये है कि एक सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट की सैलरी डेटा साइंटिस्ट के बराबर क्यों नहीं होती है, और एक डेटा साइंटिस्ट अगर सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट से वो डेटा लेता है और एक एल्गोरिदम लेकर के वो प्रिडिक्ट कर देता है, यू नो दैट कि डेटा साइंस इज 50-50, इट्स अ प्रोबेबिलिटी, ओके, नथिंग मोर। तो उस कंडीशन में ये डेटा साइंटिस्ट की वैल्यू सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट की वैल्यू से कहीं भी, मैंने जो ऑब्जर्व किया है, ये मेरा अपना पर्सनल ऑब्जर्वेशन है, उस कंडीशन में इनकी सैलरी ज्यादा होती है कंपेयर टू सब्जेक्ट मैटर। बट प्रॉब्लम कहां आता है, डेटा साइंटिस्ट क्या होता है कि सर्टेन एल्गोरिदम, पाइथन, डेटा साइंस अगर इन चीजों को समझ के लो तो डेटा साइंस एन नंबर ऑफ आपके प्रॉब्लम को किस तरह से सॉल्यूशन करता है, वो एक चैनलाइजेशन नहीं है, वो हमेशा एक इवैल्यूएशन है कि आपके डेटा के साथ हमेशा वो प्ले करके एक सर्टेन रिजल्ट देता है। एक ही डेटा को अगर एन नंबर ऑफ डेटा साइंटिस्ट के पास अगर भेजते हो तो उस प्रोसेस का रिजल्ट डिफरेंट आएगा, ओके। बट आपका जो डेटा, आपका जो रिजल्ट, वो मैटर करता है कि आपका ग्रेजुएशन किस तरह से हुआ, आपका कंप्रेशन किस तरह से हुआ, आपका कोटिंग किस तरह से हुआ है, राइट। आपके प्रोसेस पे डिपेंड करता है, आपके प्रोसेस से वो डेटा लेता है। बट इन बिटवीन बहुत सारे एक स्मॉल ट्रिक होता है लाइफ साइंस में, जो उस प्रोडक्ट की प्रॉपर्टी को इन्हांस कर देता है, या उस प्रोडक्ट की प्रॉपर्टी को क्या कर देता है, डाउन कर देता है, ओके। तो उस कंडीशन में वो डेटा साइंटिस्ट इन चीजों को नहीं समझ पाता है। तो आप ये कहोगे कि क्या एक डेटा साइंटिस्ट नहीं होना चाहिए? नहीं, बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, होना चाहिए। मेरा जो कॉन्सेप्ट है, ये जो सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट है, डेटा साइंस का कोर्स अगर 1 ईयर 2 इयर्स आप करते हो और उसी डेटा के साथ कंटिन्यूसली एक्सपेरिमेंट करते हो, और सर्टेन लैंग्वेज, एक फ्री टूल है पाइथन, आर, ओके, एंड इनफैक्ट आप एक्सेल में बहुत सारे ऐसे डेटा टूल हैं जो इजीली लर्न किया जा सकता है। तो मेरा जो कॉन्सेप्ट है, इन सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट को ही
अगर पाइथन और आर से ट्रेंड कर दिया जाए तो दे विल बिकम ए गुड, आपको एक अच्छा रिजल्ट मिलेगा। ओके, तो इंडस्ट्री में होता क्या है, डेटा साइंटिस्ट अलग से आता है, सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट को एक सर्टेन टाइम में आपको डेटा में हर चीज, आप प्रोसेस के साथ इन्वॉल्व नहीं होते हैं ये, क्योंकि प्रोसेस में एन नंबर ऑफ चीजें, एन नंबर ऑफ फैक्टर्स वहां पे इन्वॉल्व होता है। तो उसको समझने के लिए, उस प्रोसेस को समझने के लिए एक सर्टेन डिपार्टमेंट का जो सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट होगा वही उसको समझ के उस डेटा को इवैल्यूएट कर सकता है या उस डेटा में चेंजेस कर सकता है। ओके, तो आप ये कहोगे कि डेटा साइंटिस्ट जो है सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट से बिल्कुल भी कम नहीं होना चाहिए, और सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट और डेटा साइंटिस्ट की सैलरी मेरे हिसाब से बराबर होनी चाहिए। ओके, बिकॉज यहां पे अगर 2 इयर्स के डेटा साइंटिस्ट आईटी प्रोफेशनल और एक आईटी बैकग्राउंड का पर्सन 2 से 3 साल में वो सेम पोजीशन आपके पैकेज के बराबर लेकर के आपके वर्क को एक एल्गोरिदम लगा करके वो क्या कर देता है, इंप्लीमेंट कर देता है, और दे आर गेटिंग मोर सैलरी। तो मैं जहां तक डेटा साइंस को जान पाया हूं, एंड मैंने जो डेटा साइंस के कोर्स किया है इमार्केटस से, ओके, वहां से डेटा साइंस समझने के बाद मैं जो डेटा पे इंप्लीमेंट करता हूं वहां पे, लेकिन सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट का वैल्यू ज्यादा होना चाहिए। ओके, और लाइफ साइंस में एक सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट ही अच्छे से उस डेटा को प्रिडिक्ट कर सकता है, क्योंकि वो एक हर स्टेप्स में उनको पता है कि कहां पे एबिल्यूशन करने की जरूरत है, कहां पे एस्पिरेट रेट कम करने का जरूरत है, कहां पे एस्पिरेट रेट ज्यादा करने की जरूरत है, क्योंकि वो एक हर टाइम टू टाइम चेंज होता है। ओके, बहुत सारे ऐसे पैरामीटर्स होते हैं इक्विपमेंट में जहां पे हम उसका डेटा जनरेशन नहीं करते हैं। मैं आपको बताऊं, जो ग्रेजुलेशन होता है, ग्रेजुलेशन में जो नीडिंग करते हैं, नीडिंग का तो टाइम होता है, लेकिन नीडिंग किस हिसाब से कर रहे हैं उसको, जो नीडिंग का जो किस एक्सपर्टीज के साथ कर रहे हैं, वो उसका डेटा जनरेशन नहीं होता है, बट वो काफी इंपैक्ट डालता है आपके ग्रेजुलेशन फॉर्मेशन में। ओके, जैसे आप अगर ब्लेंडिंग की बात करो तो हमें पता है ब्लेंडिंग करने में कितना मिनट करना है, लुब्रिकेशन कितना मिनट करना है, राइट, बट ब्लेंडिंग का जो प्रोसेस है, पाउडर लोडिंग या सैंडविच मॉडल या लुब्रिकेशन का जो लुब्रिकेशन की जो क्वांटिटी है वैसे किस हिसाब से इंक्रीज करना है, उस सारे डेटा का कोई भी डेटा जनरेशन नहीं होता है। तो उस कंडीशन में आपको डेटा साइंटिस्ट उस प्रोसेस का ज्यादा इंपैक्ट नहीं ला सकता। वो जो डेटा को प्रेडिक्ट करेगा सेम डेटा के साथ, वो डिफरेंट वे में प्रेडिक्ट करके चला जाएगा। ओके, और उस जो डेटा का जो टूल होगा, ओके, उस कंडीशन में जो आपको फिक्स करके जाएगा कि इसमें ये डेटा पुट करो और ये आ जाएगा, तो उस कंडीशन में एक रॉन्ग रिजल्ट, मैं ये नहीं कह सकता कि रॉन्ग रिजल्ट आएगा, बट उसकी जो प्रिडिक्शन होगी और उसका जो वैल्यू होगा, ओके, उस कंडीशन में आपको बहुत ही मे बी आपके प्रोसेस पे इंपैक्ट डाल सकता है। ओके, तो डेटा साइंटिस्ट हमेशा क्या करता है, सर्टेन डेटा के साथ प्ले करके आपको रिजल्ट देता है, बट सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट क्या करता है, अगर सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट एक डेटा साइंटिस्ट बन जाता है तो उस डेटा का नेचर क्या है, उस डेटा का यूज कितना होगा, ओके, उस कंडीशन में आपको सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट ऑलवेज आपको हेल्प करता है, क्योंकि उस प्रोसेस को अंडरस्टैंड करने के लिए, ओके, हर एक प्रोसेस को, जिस प्रोसेस को, जैसे आप शिफ्टिंग कर रहे हो, शिफ्टिंग जो कर रहे हो, तो शिफ्टिंग करने का डेटा जनरेशन हो सकता है कि शिफ्टिंग का टाइम क्या हो सकता है, लेकिन शिफ्ट किस वे में हो रहा है, शिफ्टिंग का जो स्टोरेज है वो कैसे हो रहा है, राइट, स्टोर करने के ओपन में रख दिया, वो मॉइस्चर ऑब्जॉर्व करता है, तो उन चीजों को डेटा साइंटिस्ट नहीं, उस डेटा है ही नहीं उसके पास,
वो कौन करेगा? सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट। ओके, इनफैक्ट अगर किसी भी ग्रेजुलेशन, जो डेटा जनरेशन, जैसे ग्रेजुलेशन में n नंबर ऑफ प्रोसेस एट्रीब्यूट्स है, ओके, और मैं एक चीज बताता हूं, जो चीजें, बहुत सारे ऐसे एट्रीब्यूट्स हैं जो डेटा साइंटिस्ट के पास नहीं जाता है, वो मशीनरी में, क्योंकि वो इतना लेंथी प्रोसेस होता है, ओके, इतना वाइड प्रोसेस होता है, उस कंडीशन में डेटा साइंटिस्ट को वो चीजें पता नहीं होता है। जब हमारी डिस्कशन कई डेटा साइंटिस्ट से होता है, बिकॉज आई नो द डेटा साइंस, नॉट आई एम नॉट एक्सपर्ट इन डेटा साइंस, बट आई नो बेसिक थिंग्स वेरी क्लियर, आई नो डेटा साइंटिस्ट। जब उन चीजों के बारे में मैंने उनसे डिस्कस किया तो उनका ये कहना था कि ये जो सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट है, सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट ऐसा नहीं हो सकता है कि सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट एक इंजीनियर होगा, एक मैनेजर ही होगा। सब्जेक्ट मैटर उस प्रोसेस के साथ कंटिन्यूअसली जो वर्क करता है, इंजीनियर होगा, ओके, उस प्रोसेस को जो एग्जीक्यूट करता है वो एक सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट होता है, ऑलवेज 80% प्रोबेबिलिटी है। मे बी उस मैनेजर को सारे प्रोसेस की, बिकॉज क्योंकि वहां पे वो मैनेजर डायरेक्टली इन्वॉल्व हमेशा नहीं रह रहा है, राइट? तो एक इंजीनियर जो होगा, एक ऑफिसर होगा, उस प्रोसेस को कंप्लीटली हैंडल करता है डे टू डे लाइफ में, बट डेटा साइंटिस्ट नहीं कर रहा है। बट इन लाइफ साइंस इंडस्ट्री में व्हाट वी ऑब्जर्व, डेटा साइंटिस्ट अगर आ गया प्लांट पे या R&D सेंटर में, दैट इज हवा, ओके, सिंपल एक इंडियन टर्मिनोलॉजी में बोले तो वो कंप्लीटली एक डेटा साइंटिस्ट आ गया, नो। बट एक डेटा साइंटिस्ट सब्जेक्ट मैटर नहीं हो, एक्सपर्ट नहीं हो सकता है। मैं आपको क्लियर करूं, एक डेटा साइंटिस्ट सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट नहीं हो सकता है, बट एक सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट डेटा साइंटिस्ट हो सकता है। ओके, वो डेटा को अच्छे तरह से एनालाइज कर सकता है, डेटा को किस डेटा, कौन से एट्रीब्यूट के साथ हम प्ले करेंगे। डेटा साइंस में क्या होता है, डेटा साइंस में जब आप लीनियर रिग्रेशन एंड लॉजिस्टिक रिग्रेशन की बात करते हो तो वहां पे एट्रीब्यूट्स की बात करते हैं। लीनियर रिग्रेशन में एक एक्स एंड वाई फैक्टर पे है और उसका क्या रिलेशन है, हम उसका प्रेडिक्शन करते हैं, राइट? जब लॉजिस्टिक रिग्रेशन की बात करते हो तो उस कंडीशन में क्या होता है, उस कंडीशन में आपका एक एक एट्रीब्यूट्स आपके हर एक पैरामीटर्स को इंपैक्ट करता है। ओके, तो वहां पे एक सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट ही हर एक एट्रीब्यूट्स को समझ पाएगा, ना कि एक स्टैटिस्टिशियन। ओके, तो मेरा जो कॉन्सेप्ट है कि एक सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट को अगर 6 मंथ की या 1 ईयर की ट्रेनिंग दे दिया जाए तो देन वो डेटा को अच्छे से इंप्लीमेंट कर सकता है। इस वीडियो के लेने का मेरा बिल्कुल भी ये नहीं है कि एक डेटा साइंटिस्ट को हैम्पर करना या एक सब्जेक्ट मैटर को इनहांस करना। ओके, मेरा सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट को उस डेटा को आपको 1 बाय 1 अलाइन करके देता है, और सर्टेन एक डेटा साइंटिस्ट क्या करता है, एक ईडीए लगाता है, डेटा को फिल्टर करता है, डेटा को एनालाइज करता है, डेटा को एल्गोरिथम मशीन लर्निंग लगा के आपका एक एक्यूरेसी देता है या प्रोबेबिलिटी देता है कि क्या होगा। ओके, बट सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट वो चीजों के एक एक डेटा को अंडरस्टैंड करके लेता है। ओके, तो थैंक यू। इस वीडियो में मैंने आपको डेटा साइंटिस्ट और सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट के बारे में समझाया, और मैं आपको डिफरेंट एक्सपर्ट से, इंडस्ट्री के एक्सपर्ट से कन्वर्सेशन करके आपको बताऊंगा, और डेटा साइंटिस्ट के एक्सपर्ट से भी मैं आपको मिलवाऊंगा। तो एक डेटा साइंटिस्ट, एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, एक डेटा साइंटिस्ट सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट नहीं हो सकता, ओके, बट एक सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट एक डेटा साइंटिस्ट हो सकता है। मेरा ये है, एंड थैंक यू।